स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? श्री महावीर फिजिक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। अब तक हम फिजिक्स के 4 जो पार्ट है वो अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। एंड in this video we will discuss about some important points of physics. Chapter first is going on of 12th class. The name of chapter electric field and charge. In this video we will discuss some important topics. The name of topics like electric field lines, yes or not, what is the property of electric field lines, electric dipoles, electric dipole moments, electric flux, different type of topics we will discuss in this video. You know, on this channel we are discussing about here physics, and we will give some best knowledge about your physics, and according to NCERT, both boards like RBSC and CBSC, both type of students they can see and they can write in your copy and they can make your notes. So let's start our class. First topic are given here, electric field lines. What means of electric field lines? Such an imaginary lines whose tangent drawn at any points is in the direction of electric field vector is called electric field lines. Another definitions, the tangent line drawn on a point of electric lines of the force indicate the direction of the force exerting on positive charge placed on that points. तो सच एन इमेजरी लाइन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक प्रकार की कैसी लाइन है? इमेजरी लाइन होती है। हुज टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर किसी पॉइंट पर अगर अपन एक लाइन खींचते हैं टेंजेंट लाइन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रूप में काम करती है और ये एक इमेजरी लाइन होती है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स है उसको अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। अब व्हाट इट मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी विल सी अहेड। So we can represent an electric field lines by electric lines of force. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा भी अपन इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। ओके, so what is the property of the electric field lines? First property, electric lines of force are open curve, यानी क्लोज कर्व नहीं होती। that is it start from positive charge and ends on the negative charge, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव को जाकर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ओके, ये मैग्नेट के जैसे काम नहीं करती। यू नो, एस एंड एन 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट के, एस से एन की तरफ यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ और साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये एक क्लोज कर्व बना लेती है ऐसे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये बिल्कुल ओपन कर्व होती है। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के एंड हो जाता है इनका, ठीक है। तो ये ओपन कर्व होती है, इट इज नॉट मेक क्लोज कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी, electric field lines are in the form of open curve, that is the electric lines is not in a closed loop, यानी एक कंप्लीट एक क्लोज लूप नहीं बनाती ऐसे। जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव चली गई, नेगेटिव से पॉजिटिव से आ गए, ऐसे ऐसे क्लोज लूप नहीं बनता। सिर्फ पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव के ऊपर जाकर के ये समाप्त हो जाती है। यस और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस टाइप ऑफ थिंग वेरी important for electric field lines. Next, number second, two electric field lines never intersect each other because they will be two direction of electric field at that point of intersection, which is not possible. ये कहना चाह रहा है कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या नहीं करेगी? इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी ऐसे, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ये दो डायरेक्शन दर्शाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, लेकिन एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, so we can say the electric field lines never intersect each other, and because there will be the two direction of electric field at that point intersection, which is not possible. Okay, so दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी, तो एक सिंगल पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ओके, इन योर एग्जाम दे कैन आस्क
Okay. The tangent drawn at a point to the electric field lines gives the direction of the electric field at that point. यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताती है, वो डायरेक्शन को बताती है. आर यू विथ माई पॉइंट्स? यू कैन राइट इन योर कॉपी, यू कैन मेक योर नोट्स इन डिटेल फॉर्म. ओके. You can write, you can use color pen, you can write in a heading of the color pens. Okay. There is a single charge, then the field lines may start or end at infinity. मतलब अगर कोई भी एक सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव से स्टार्ट तो हो गई, ओके, लेकिन अभी जाके क्या आ जाएगी, एंड के ऊपर, मतलब इन्फिनिटी पर आगे जा करके, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी पर जाकर समाप्त हो जाएगा. अगर यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पर पॉजिटिव निकलती और नेगेटिव पे जाकर क्या हो जाता है, एंड हो जाता. बट अगर हम सिंगल पॉइंट की बात करें तो स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन एंड कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर. ओके. दिस टाइप ऑफ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट for electric field lines. It is the property of the electric field lines. In your exam they can ask write the two property and three property of electric field lines, so you can write. Number 5, the number of electric field lines proportional to electric field intensity. Electric field lines proportional to electric field intensity. Where the number of field line is more, then the intensity will also more. ओके. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में होगी, ज्यादा होगी, वहां पर इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी. यू कैन अंडरस्टैंड बाई ए एग्जाम्पल. देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से यहाँ पर 3 से ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पासिंग हो रही है, ये सारी पासिंग हो रही है, 3 2 5. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है. इस एरिया के अंदर 1 2 और 3 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो यहाँ पर वी कैन से वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. what is important, the number of electric field line proportional to electric field intensity. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यानी प्रोपोर्शनल है. ओके. सो यू कैन राइट इन योर कॉपी and after that you can draw a diagrams for your understanding and for your knowledge and with pictures. Number 6, electric field lines is always perpendicular to surface of conductor. किसी भी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के ऊपर होती है. द लाइन्स ऑफ द फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस. यानी द लाइन्स ऑफ फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस. यानी किसी भी अगर इक्विडिस्टेंस की बात करें, हमें एक प्रकार का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसी लाइन्स आएगी, बिल्कुल पैरेलल में होगी और ये सभी इक्वल डिस्टेंस में होगी. अंडरस्टैंड. सम एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ द फोर्स. कुछ अदर एग्जांपल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं. नंबर ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर ए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन. अगर अलग अलग चार्ज के बारे में अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे. यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ निकलती है, आउट. ओके. हेयर क्यू इज ग्रेटर देन 0. सेम एज इफ वी विल डिस्कस अबाउट हेयर नेगेटिव चार्ज, सो यू कैन सी इन एंडिंग पॉइंट्स, यानी इसकी तरफ आते हुए आपको नजर आएगी ये नेगेटिव चार्ज की तरफ. तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इससे ये स्टार्ट होती है और नेगेटिव पॉइंट के ऊपर जाकर ये एंड हो जाती है. ओके. हेयर क्यू इज लेस देन 0. So you can draw your copy with diagrams. And B point for two positive charge. If we are discussing about same two positive charge, so what is the nature of the electric field line? So you can see in diagram. Positive, both charge positive and positive, they draw the electric field line outside. And here you know the same like charge repulsion is there. So ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप उसमें से मुड़ते हुए बाहर निकल जाएगी, मतलब पास में नहीं आएगी, ऐसे मुड़ करके दूर हो जाएगी. ओके. सो ये आपको ड्रॉ करना है. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड्स अबाउट दिस पॉइंट. so it is a very important points about the electric field lines and they can ask in your exam. So please you can make your notes in detail form and you can see, you can understand what is the important points of the physics and what is the property of the electric field lines. Okay.
Next point. See, for electric dipoles. What it means of electric dipoles? In this class, we will discuss about electric dipoles. What is means of electric dipoles here, and present in present time you can understand पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो चार्ज है, ये इक्वल, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, नेचर डिफरेंट डिफरेंट है, और ये एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। तो इस प्रकार का जो ये सिस्टम बनता है इसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सो यू नो हेयर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या होती है, बाहर निकलती है ऐसे। ओके, पॉजिटिव से निकल के कहाँ पे जाएगी, नेगेटिव पर। पॉजिटिव निकल कहाँ जाएगी, नेगेटिव। पॉजिटिव से निकल कहाँ जाएगी, नेगेटिव पर। इधर भी पॉजिटिव निकल के कहाँ जाएगी, नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। So this is the configuration of the electric dipoles, and what is the nature of the electric field lines in a electric dipoles. And D point, electric field lines and its direction are the constant. अगर यहाँ पर सभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सेम डायरेक्शन के अंदर है और इक्वल डिस्टेंस पे है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, सभी पॉइंटों के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन आर कांस्टेंट। यानी इसकी जो इंटेंसिटी है वो सभी जगह पे क्या रहेगी, इक्वल रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। अगर इस प्रकार से कोई डायग्राम है हमारे पास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, सभी में सेम है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम खींचेंगे तो इधर जाएगी, यहाँ पे करेंगे तो इधर आएगा, यहाँ पर इधर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको क्या करती है, फॉलो करती है। सो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। ओके, इक्वली डिस्टेंस में होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसके अंदर इक्वली डिस्टेंस में भी है और डायरेक्शन भी दोनों की क्या है, सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, दूर दूर हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो गई, वीक हो गई। ओके, और यहाँ पर डायरेक्शन भी क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट हो गई। सो वी कैन राइट हेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन आर नॉट कांस्टेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर क्या है, कम हो गई। ओके, और इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट हो गई। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर इन दिस टॉपिक। सो यू कैन मेक एंड यू कैन ड्रॉ इन योर कॉपी एंड you can make your notes in detailed form. Yeah. Next point. For other example, you can see if we draw a different electric field line but equal distance and same direction. So in this case, we take here 2 point, x point and y point, and in this point ex equal to ey, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ex पर जितनी है उतनी किसके ऊपर रहेगी, ey पर रहेगी, जो कि अभी अपन ने पीछे की तरफ देखा भी था। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन आर कांस्टेंट, दोनों क्या मिलेगी, अपने को इक्वल मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर पास पास में है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ई एक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वाई से मोर देन। ओके, सो दिस टाइप ऑफ थिंग, sorry, that is the property of the electric field lines here, so you can draw in your copy. And C point, the lines of force of electric field due to a section of infinite positively charged surface will be, अगर एक infinitely positive charge surface है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर किस प्रकार से अपने को फॉलो करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉलो करेगी। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट पॉजिटिवली एक सरफेस है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर जनरेट हो जाएगी इस प्रकार से। ओके, आर यू गेटिंग माय थिंग्स, यू कैन राइट इन योर कॉपी। Physics is very simple if we will understand in detail form.
with concept, with diagram and with rule. Okay, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। और यही एक रूल होता है फिजिक्स को पढ़ने का, हर चीज को विद डायग्राम में अगर हम पढ़ते हैं समझते हैं तो ये बहुत ही अच्छी मतलब समझ में भी आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन फाई से डिनोट करते हैं, इसको अपन फाई ई भी कहते हैं। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग हो रही है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रही। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नोटेड बाई फाई ई। इस ये जो साइन है इसको हम फाई बोलते हैं। ओके, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक, तो ये फाई ई से अपन इसको डिनोट करते हैं, वी कैन डिनोटेड बाई फाई ई। और भी एक इसकी डेफिनेशन, अदर डेफिनेशन है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली टू एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट एरिया। मतलब ये कोई एरिया है, अब इसके परपेंडिकुलर यानी ऐसे इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग हो रही है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ओके, इफ देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द ई देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर दोनों आपस में ऐसे पैरेलल है इस प्रकार से, सो फाई ई बराबर ई वेक्टर एंड एस वेक्टर कोस थीटा, ई एस कोस थीटा अपन इसको बोलेंगे, ये इसका फाई का फॉर्मूला है। और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ई की भी सेम है और एस एस यानी ये जो सरफेस है और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है सो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा यानी इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, इन दिस केस यू कैन राइट हियर फाई इक्वल टू ई डॉट एस। नाउ यू नो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, सो फाई इक्वल टू ई एस। When area vector S decline at theta with the electric flux, then electric flux, मतलब अगर यहाँ पर जो S है वो E के साथ में कुछ एंगल पर ऐसे झुका हुआ है, मतलब थीटा एंगल बना रहा है, तो उस केस में अपन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई डॉट एस कोस थीटा। सो फाई इक्वल टू ई डॉट एस, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ओके, यू कैन राइट, यू कैन यूज इन न्यूमेरिकल्स एंड इट इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। To calculate the total electric flux through any given surface, we have to divide the given surface into small area elements. मतलब अगर हम एक एरिया में से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करना चाहें तो सबसे पहले ये जो एरिया आपने लिया है इसको स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के अंदर अपन इसको क्या कर देंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे। ओके, यानी कि ds, ds मतलब बहुत स्मॉल यहाँ पर ऐसे सरफेस लिया है। फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, सो डी फाई, फाई तो पूरा और डी फाई मतलब पार्शियल, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास आ जाए, क्योंकि हम यहाँ पर स्मॉल सरफेस की यहाँ पर बात करें, यानी अल्पांश की बात करेंगे एक पार्शियल की। सो डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, सिर्फ इतने की बात हुई अभी। अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करना चाहें उस केस में टोटल फ्लक्स, तो यहाँ पर अपन करेंगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं सबको यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, उसका समेशन कर लेंगे। ओके, सो इन दिस केस वी विल डू इंटीग्रेशन, सो बोथ साइड वी विल डू इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन का ये साइन है, डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सो डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई और इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इस केस में अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे। अगर एक पूरे सिस्टम का अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो उस पूरे सिस्टम को पहले स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के अंदर अपन इसको डिवाइड करेंगे, यानी डीएस में। टोटल कितना है एस, तो छोटे छोटे पार्सल कितने हो गए डीएस, तो ई डॉट डी एस वेक्टर, इसको अपन डी फाई बोलेंगे, यानी उस पर्टिकुलर यानी उस स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हुआ। और अगर हम टोटल की बात करेंगे सो वी विल डू इंटीग्रेशन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सम इंपॉर्टेंट केसेस, केस फर्स्ट, इन केस फर्स्ट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन ये एक कोई भी सरफेस है, यहाँ पर डी एस और ई आई दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। इस केस के अंदर क्या होगा, फाई बराबर ई एस कोस थीटा।
सो फाइव बराबर ई एस कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का वैल्यू कितनी होती है, यू नो, कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1, और साइन 0 का वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0. ओके, I hope you have read in your 10th class like trigonometry chapters what is the value of cos 0, cos 90 ऐसे. Okay, and so in this case we will find the phi equal to es यानी maximum. Okay, अगर उसी डायरेक्शन में जिधर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो है जो सरफेस है, और उसी में इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम, मतलब थीटा इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी होगी इसमें 0, दोनों की डायरेक्शन एक है तो थीटा की वैल्यू 0. नंबर सेकंड, इन केस सेकंड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये एक वो सरफेस है, ये ds है और ये e है, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाई इक्वल टू ई एस कोस 90, और यू नो कोस 90 इक्वल टू 0, चूंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0. ओके, सो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना रहेगा 0, यू विल फेस 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है. नंबर 3, इन केस थर्ड थीटा इक्वल टू 180, देन ये एक सरफेस है, ये ई की डायरेक्शन है और ये डी एस यानी कि जो सरफेस है उसका, अगर दोनों एक दूसरे के ऐसे एंटी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बना होगा 180. इन दिस केस फाई इक्वल टू ई एस कोस 180, फाई इक्वल टू कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कोस 180, सो यू नो -1. सो इन दिस केस फाई इक्वल टू नेगेटिव साइन ई एस, और इस केस के अंदर मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जनरेट होगा. आई होप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180, थ्री टाइप ऑफ केसेस आर गिवन हेयर. what is the electric flux here? Okay, what we can calculate according to theta, how many theta are making in e between e and ds. Okay, according to theta we can calculate the electric flux. Next, if the angle between e and dx is theta, then a point theta less than 90, then the electric flux will be positive. अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है, then the electric flux will be positive. देखो यहाँ पर कैसा आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, बी पॉइंट, इफ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी लेकिन 180 से छोटी, then the electric flux will be negative. Understand? In this case electric flux negative. Next, if theta equal to 90 degree, then the electric flux will be 0. In second case, theta equal to 90, so cos 90 equal to 0, so es cos 90, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, so phi equal to 0. Okay, are you getting my points? What I am saying, and it is the very important points. Electric flux in your exam they can ask. Electric flux is a scalar quantity. Electric flux is a scalar quantity. Why? You know, E वेक्टर एंड ds दोनों वेक्टर है, बट प्रोडक्ट कैसा है, डॉट प्रोडक्ट. दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर कैसी क्वांटिटी आएगी, फिजिकल क्वांटिटी कैसी फाइंड आउट होगी, स्केलर क्वांटिटी. दिस टाइप ऑफ रूल्स वी हैव read in your 11th class. Okay, so if we know all basic topics, so it is a very important and it is very simple for understand what is given a particular topic. Okay, so slowly you can write. If you can revise 4 to 5 times, so you can write, no problem, you can understand. Oh, so you can revise a particular topic almost 4 to 5 times. If you can revise, you can't get good knowledge. Okay, you will face some type of confusion, you can write your exam and you cannot get good marks. If we will revise 4 to 5 times, so you will get a good knowledge, you can write your exam and you will get a good marks, because confidence is very important. Okay,
तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम किसी टॉपिक को 4 से 5 बार रिवाइज नहीं करेंगे। रिवाइज करने के बाद में फिर हम उस टॉपिक को डिटेल में लिख सकते हैं। अगर आपने वो लिख दिया तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर उसके नंबर हमारे आएंगे क्योंकि हमने उस टॉपिक को पूरा लिखा है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसकी यूनिट कैसे निकालें? फाइव ऑफ यूनिट ऑफ फाइव, सो यूनिट ऑफ ई एस, बिकॉज फाइव बराबर ए डॉट डी एस। सो ई एयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? न्यूटन पर कूलम। और एस मतलब एरिया, एरिया को क्या करते हैं अपन? लेंथ इनटू लेंथ यानी मीटर स्क्वायर। ओके, और इसका सेकंड क्या है? वोल्ट अपॉन मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, यानी ऊपर और नीचे एम और एम से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो हो गया वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल, तो इसको अपन वोल्ट इंटू मीटर भी कह सकते हैं। सो यूनिट ऑफ फाइव बराबर न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम और वोल्ट मीटर। ओके, both type of units you can write if they can ask in your exam, and मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट जितने फिजिकल क्वांटिटी है उनका यूनिट पूछ सकता है, डायमेंशन पूछ सकता है। ओके, सो यू कैन राइट एंड यू कैन रिवाइज डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। so डायमेंशन ऑफ phi equal to dimension of E dot S. So E means electric intensity. We have discussed your earlier classes. E equal to F upon Q. F means force, Q means coulomb यानी कि charge. So what is the dimension of F here? M1 L1 T minus 2, and dimension of Q A1 T1, because Q equal to IT. So what is the unit of I? Ampere. And what is the unit of T? Any T. Okay, A1 or T1. So we can write all type of dimension here and we can calculate what is the dimension of F here. M1 L1 T minus 2, and what is the dimension of S L square, what is the dimension of Q A1 T1. If we will calculate, so in this case dimension of the phi equal to M1 L1 ये रहा 2, तो L पावर 3, बिकॉज A की पावर M इंटू A की पावर N, तो दोनों पावर क्या कर लेंगे अपन? ऐड कर लेंगे। अंडरस्टैंड? दिस टाइप ऑफ रूल इज गोइंग ऑन। एंड T1, T की पावर अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी, किसमें हो जाएगी? नेगेटिव में। तो ये T की पावर माइनस का 3, A की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो A की पावर माइनस 1। ओके, सो द फाइनल डायमेंशन ऑफ द फाइव एयर यू कैन राइट एयर M1 L क्यूब T minus 3 A minus 1. Understand? So they have dimension of given here 5. Next, very important topics. What is the electric dipoles? Okay, so in this topic we will discuss what is means of electric dipole. When two charges of equal magnitude, magnitude दोनों का सेम है, and opposite nature यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, lie at a very small distance from each other, then their pair of charges is called electric dipole. नेक्स्ट, यानी एक और इसकी डेफिनेशन है, सच ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर प्रेजेंट एट ए शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो डायग्राम में देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से मतलब दोनों नेचर में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट, यानी पॉजिटिव है ये नेगेटिव, लेकिन जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ओके, और दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं, दोनों के बीच में अपने 2a डिस्टेंस मान लिया। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो इधर भी a और इधर भी a, बिकॉज इन योर नेक्स्ट सम डेरिवेशन होंगे तो उसमें ये इलेक्ट्रिक डाइपोल काम आएगी, इसलिए अपने इसको 2a यहाँ पर माना है। बाकी डिस्टेंस को अपन d भी मान सकते हैं, बट उसको फिर कैलकुलेट करने में, उसको डेरिवेशन के अंदर सोल्व करने में थोड़ी सी जटिलता आती है। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए अपने इसको 2a मान लिया, तो इसका हाफ करेंगे तो इधर भी a और इधर भी a हो गया। ओके, और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको अपन O बोलते हैं यहाँ पर, मतलब सच ए सिस्टम इन विच टू चार्ज, ये कोई सिस्टम है इसमें दो चार्जेस हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इनकी नेचर है, दोनों एक दूसरे स्मॉल डिस्टेंस पर है, तो ये पूरा जो सिस्टम वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ओके, कुछ एग्जाम्पल, HCl, H2O, NaOH और NaCl और NaOH।
HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यू नो। H+1 होता है और Cl-1, ओके। तो दोनों पर चार्ज क्या है, समान, लेकिन नेचर में डिफरेंट डिफरेंट। मैग्नीट्यूड में समान है और अपोजिट नेचर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी को भी खोलो आप, H2O को खोलेंगे H+ और OH-, NaCl को खोलेंगे तो Na+1 और Cl-1, NaOH खोलेंगे तो Na+1 OH-1, ओके। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन। ये सारे सारे इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाते हैं। इनके बीच में हल्की थोड़ी थोड़ी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो दो चार्ज होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और अपोजिट नेचर होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और बीच में कुछ स्मॉल डिस्टेंस। तो इस प्रकार के सिस्टम को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, ओके। द पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेज इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ डायपोल। यानी पॉजिटिव नेगेटिव बीच का जो ये सेंटर है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ डायपोल कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेज इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डायपोल। द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेज, वो लाइन जो दोनों चार्जेज को यहाँ पर ऐड कर रही है, जोड़ रही है, उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ डायपोल, ओके। So I hope you understand what it means of electric dipole. In this video, we have discussed many important type of topics. First topic, electric field lines. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक लाइन, यहाँ पर कोई एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो ये जो लाइन है, इमेजरी लाइन, ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है, ओके। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो एक ओपन कर्व होती है, कभी क्लोज कर्व नहीं बनाती, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे जाकर क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कभी भी दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज वहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन बताएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है इंटरसेक्शन पॉइंट पर यहाँ पर, ओके। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होगी वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो भी सरफेस ऑफ कंडक्टर हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है। ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर बाहर जाती है, नेगेटिव में अंदर की तरफ आती है। टू पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपस में ऐसे रिपल्सन करना स्टार्ट कर देती है। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर इस प्रकार से बनेगी, इक्वल डिस्टेंस और एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कांस्टेंट, बट द डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। इन दिस केस हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मोर एंड हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस, एंड डायरेक्शन आर नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन भी डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड भी इनका डिफरेंट है। इन दिस केस वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसके परपेंडिकुलर कितनी लाइन गुजर रही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ ही लिया है, फाई बराबर ई डॉट डी एस। फाई से इसको अपन नोट करते हैं। और यहाँ पर तीन हमने कंडीशन पढ़ी थी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180। आई होप you have understand. And we have discussed about here unit of electric flux, phi equal to Newton into meter per coulomb, a volt into meter. This is the unit of the electric flux. And next dimension of the electric flux here, m1 l cube t minus cube a minus 1, okay. You can write in your exam. And last point in this video, electric dipole, कोई भी दो चार्जेज है, सेम मैग्नीट्यूड है बट डिफरेंट डिफरेंट नेचर है, कुछ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस रखी हुई है, तो यहाँ पर जो ये सिस्टम पूरा बनता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल्स, ओके। सो कॉल इट ए डे, नाइस टू डिस्कस विद यू। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम पूरी फिजिक्स को डिटेल फॉर्म में टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे, ओके। तो आप सभी अपनी एक नई कॉपी बनाइए और वहाँ पर प्रत्येक टॉपिक को डिटेल फॉर्म में राइट कीजिए, और कंप्लीट चैप्टर के यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड हम करेंगे, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।